था। बता तूने अनीता को फोन क्यों किया? बता क्यों किया था? बता क्यों किया था फोन उसको? बता, वो भी उसकी हत्या से पहले। इसका मतलब है तेरा और उसका प्यार अब भी परवान चढ़ रहा था, है ना? मेरे साथ उसका कुछ नहीं था मैडम, और जब से वो कुलकुल काका ने मुझे वार्निंग दी थी उसके बाद से आज तक मैंने उसको कभी कांटेक्ट नहीं किया। एक और चुप। मैडम नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की हमारी इस कहानी प्यार में साजिश के दूसरे और अंतिम भाग में स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस रहस्यमय तरीके से अनीता की हत्या कर दी जाती। कैलाश जो कि अनीता से प्यार करता था, अभी कुछ दिन पहले ही अनीता के साथ घर छोड़कर भागते हुए पकड़ा गया। अनीता के बाप को भी ये शक है कि कहीं ना कहीं कैलाश ने ही अनीता की हत्या कर दी। पुलिस को जो सबूत मिले उससे यही साबित हो रहा था कि कैलाश ही गुनाहगार है, लेकिन दूसरी तरफ कैलाश लगातार अपने आप को बेगुनाह कह रहा था। लेकिन दोस्तों, एक गुनाहगार के अपने आप को बेगुनाह कहने भर से पुलिस उसे बेगुनाह नहीं मान लेती। अब ये देखते हैं कि पुलिस उसे बेगुनाह समझती है या फिर गुनाहगार। आइए देखते हैं। एक ही रट लगा रखी है उसने अनीता को नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा। अनीता ने उसे मैसेज किया था इसलिए उसने फोन किया। अनीता ने उससे गिफ्ट मांगा इसलिए उसने ब्रेसलेट दे दिया। पता नहीं लोग ये प्यार के चक्कर में पड़ते ही क्यों हैं। क्या हुआ मैम? पता नहीं, जब से ब्रेसलेट पकड़ा है हाथों में अजीब सी चिपचिपाहट है और एक स्मेल भी आ रही है। मैम हाथ दिखाइए जरा। वैसे सेम स्मेल मैम आशा जी के मोबाइल से भी आ रही थी। क्या मतलब? मोबाइल और ब्रेसलेट दोनों में से सेम स्मेल आ रहा है। अच्छा, ये स्मेल है किस चीज की? अभी पता करती हूँ। हेलो। हेलो चौधरी साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहिबा। चौधरी साहब, आपने फोन में क्या लगा रखा था? जब से हम लोगों ने छुआ है अजीब सी चिपचिपाहट है और उसमें ना एक स्मेल भी आ रही है। हाँ हाँ हाँ, अरे आपके तो हाथ में लगा हुआ है, मेरी पूरी जेब में घी लग गया है। और वो जो महक आ रही है ना, वो दरअसल घी की आ रही है। ओ, घी की स्मेल? हाँ सॉरी मैम। ओके ओके, ठीक है, चलिए। वैसे मैम आपने एक चीज नोट किया, मोबाइल में और ब्रेसलेट में दोनों में घी लगा है। और आशा जी आई थी, उनका ये कहना है कि कैलाश ने ये ब्रेसलेट उनके पति को गिफ्ट किया है, और जबकि कैलाश का कहना है कि उसने अनीता को गिफ्ट किया है। क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ब्रेसलेट कैलाश ने अनीता को दिया हो, अनीता ने आशा चौधरी के पति को दिया हो और उसके पति ने उसकी हत्या कर दी हो। ओह यस यस, कमबख्त उस दिन बहुत शरीफ बन रहा था। अनीता के बाप के साथ आया था उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने। चलो उसको उठा कर लाते हैं, सारी शराफत निकालती हूँ उसकी मैं। सर सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मारो और मार उसको। रुक जाइए, छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उन्हें। मैम प्लीज, अब छोड़ दीजिए प्लीज। यादव, मैम ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात तो सुन लीजिए एक बार। सब सुनना सुनाना पुलिस स्टेशन में, यहाँ पर नहीं। यादव, ले चलो इसे। मैम प्लीज छोड़ दीजिए, मैम इन्हें मत लेके जाइए, मैम प्लीज, मैम छोड़ दीजिए। बता दो मैडम।
सच बता, वरना तेरी ही दुकान का घी डंडे को पिला पिला कर तुझे इतना मारूंगी कि तेरी सारी हड्डियां टूट जाएंगी। सब कुछ बताता हूँ मैडम, सब कुछ। मैं कुलकुल चौधरी के दुकान में घी के डब्बे सप्लाई करने जाता था। वहाँ उसकी बेटी अनीता से मेरी मुलाकात हो जाया करती थी। जब चौधरी साहब दुकान में नहीं होते थे तो अनीता ही मेरे साथ घी के डब्बे अंदर रखवाती थी। चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, अरे घी के कनस्तर लाया हूं। वो पापा तो नहीं है, दीजिए मैं रखवा लेती हूँ। नहीं, मैं रख देता हूँ। कहाँ रखना है बताइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। अगर पापा को पता चला तो पापा नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं रख देता हूँ। सॉरी। ठीक है, कोई बात मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कर लेती हूँ। सॉरी यार। कोई बात नहीं। थैंक यू। बैलेंस बिगड़ गया था। हाँ, कोई बात नहीं। अरे नहीं, रुकिए, मैं रख लूंगा। कर लूंगी। अरे चौधरी साहब को पता चलेगा तो क्या बोलेंगे कि आपको अकेली देखकर भी मैंने हेल्प नहीं की। छोड़। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। नीलेश, क्या सोच रहे हो? मुझे प्यार करो ना। आज एक डील हुई है, उसी के बारे में सोच रहा था। अगर सफल होगी ना तो जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। सच्ची? तो उस डीलिंग को जल्दी पूरा कर दो। कल से उसी कोशिश में लग जाओ। उसी की तो प्लानिंग कर रहा था मैं सोच के। सोचो और मुझे प्यार भी करो। उसके बाद मैं हर रोज सुबह का इंतजार किया करता था, कब सुबह होगी और मैं किसी ना किसी बहाने अनीता को देखने उसके दुकान पर जाऊं। धीरे धीरे मैंने अनीता को पटाना शुरू कर दिया और तभी मैं उनके दुकान में जाता था जब चौधरी साहब दुकान में नहीं होते थे। चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, चौधरी साहब। पापा तो नहीं है घर पे। अगर पूरे दिन साथ रहना तो तुम्हें एक काम करना होगा। क्या?
तुम्हें कैलाश से प्यार करना होगा। क्या? वो भूत से? आज बड़ी जल्दी दुकान बंद हो गई। वो पापा आज सत्संग में गए हैं ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, आप तो हो। आपके लिए लाया था। मेरे लिए? मैं क्या करूंगी घी लेके? और ऐसे भी मुझे घी पसंद नहीं है। घी नहीं, ये। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। कहाँ से ली? बाजार से। अगर पसंद आए तो रखिए, वरना मुझे पसंद है। तो एक बार लगा के दिखाइए ना। कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। एक छाप दीजिए ना। क्या? क्या कहा? मतलब अच्छे से समझती हूँ आपका मतलब। ठीक है, ये लीजिए आपका लिपस्टिक। अरे लीजिए और लगा दीजिए छाप। ये क्या किया? हाँ। क्या किया ये? आप ही ने तो बोला कि छाप लगा लो, मैंने लगा लिया। अगर छाप नहीं लगानी है तो ये ले लीजिए, इस पे छाप नहीं लगती है। बाय। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। टेक केयर। कौन? क्या कौन? पहचाने नहीं? पहचानोगे नहीं ना तो छाप लगा दूंगी। तुम अब तक सोई नहीं हो? हाँ, तुम्हारे अनोखे छाप के याद में। अरे सुबह तक तो इंतजार कर लो, आके छाप लगा दूंगा। सुनो ना, कल पापा नहीं रहेंगे तो कैनिस्टर लेके मत आ जाना। ठीक है। ओके बेबी, लव यू। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। मेरी याद में वो तड़पने लगी थी। अगर उससे मिलने में एक सेकंड भी देरी हो जाती तो बहुत ही तड़पने लग जाती थी वो। उसकी तड़पन का मैंने खूब फायदा उठाया। मुझसे मिले बगैर वो एक पल भी नहीं रह सकती थी। मगर अनीता जानती थी कि उसके घर वाले उसे मुझसे मिलने नहीं देंगे, इसलिए मैंने उसे एक आइडिया दिया। पता है नीलेश, तुम्हारे बिना अब एक पल भी नहीं कटता है। रोज तो मिलता हूँ तुमसे। हाँ, पर इस तरह से कैसे चलेगा? मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन रहना चाहती हूँ। अगर पूरे दिन साथ रहना तो तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? तुम्हें कैलाश से प्यार करना होगा। क्या? वो भूत से? छी! अरे बाबा, छी मत कहो, पूरी बात तो सुनो। देखो, तुम मुझसे प्यार करना, फिर तुम उसके साथ एक दिन भाग जाना। क्या बोल रहे हो तुम? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे। मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्या?
अरे पगली, मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अरे झूठ मूठ का, तुम सिर्फ उससे दिखावे का प्यार करना और उसके साथ भाग जाना, और मेरे कहने पे तुम दोनों पकड़े जाने का नाटक करना, बस। और ये करके मिलेगा क्या? इससे सबको ये पता चल जाएगा कि तुम्हारा और कैलाश का अफेयर है, और तुम दोनों को पकड़वा के मैं तुम्हारे पापा का विश्वास जीत लूंगा। फिर कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें अपने दोस्त के यहाँ छोड़ दूंगा। सबको लगेगा कि कैलाश और तुम कहीं भाग गए हो, और सब कैलाश के पीछे लगे रहेंगे, और हम दोनों अपने दोस्त के घर में अपने प्यार में डूबे रहेंगे। ऐसी होगी हमारी प्यार की जीत। सच? इसका मतलब हमेशा साथ में रहेंगे? ठीक है, तो फिर तुम जैसा बोलोगे ना मैं वैसा ही करूंगी। और वैसे भी वो कैलाश तो मेरे ऊपर पूरा फिदा है। मैं उसे सिर्फ इशारा करूंगी ना तो मेरे कदमों में आके गिरेगा वो। फिर हम हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। नीलेश ने अनीता को जैसा कहा, अनीता ने बिल्कुल वैसा ही किया। कैलाश जो दिल ही दिल में अनीता से प्यार करता था, अनीता ने उसके साथ प्यार करने का नाटक किया और फिर उसके साथ भागने का भी नाटक किया। इधर नीलेश ने अनीता के बाप को सब कुछ पहले ही बता दिया था, और अनीता के बाप ने कैलाश और अनीता को भागते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। दूसरी तरफ नीलेश ने अनीता को गायब कर दिया, और सबको ये लगा कि कैलाश ने ही अनीता को गायब कर दिया था। प्यार के रंग तो आपने भी बहुत देखे होंगे और सुने होंगे, लेकिन ऐसा प्यार का रंग न कभी आपने देखा होगा और न ही कभी सुना होगा। हमारी इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन दोनों पर प्यार का रंग चढ़ चुका था। अब देखते हैं कि प्यार का ये रंग किस तरीके से अपना रंग बदलता है और कैसे इनकी जिंदगी का रंग फीका कर देता है। आइए देखते हैं। दोबारा मैंने अनीता को गायब कर दिया, और लोग समझते रहे कि कैलाश ने उसे गायब किया है, और सब उसके पीछे पड़ गए। वो बेकसूर था, फिर भी वो सजा भुगतता रहा, और हम अपने दोस्त के फार्म हाउस में हम दोनों एक दूसरे के प्यार में खूब मजे लूट रहे थे। फिर तुमने उसका मर्डर क्यों कर दिया? मैडम, वो जब भी मैं उससे मिलता था वो बार बार बोलती थी कि मुझसे शादी करो, शादी करो। मैं तंग आ गया था। एक दिन मैं गुस्से में आकर मैंने बोला कि तुम कैलाश से शादी कर लो। ये सुन के वो भड़क गई। तुम ऐसे यूज करते रहोगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे धोखा देते रहोगे। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं पापा को सब बता दूंगी, पुलिस में लेके जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें क्या, ये क्या है? मैं कैलाश से शादी कर लूं? क्या समझ के रखा है तुमने? पहले तुमने कहा कि उससे दोस्ती कर लो, मैंने किया। फिर कहा उससे प्यार का नाटक करो, वो भी किया मैं। अभी कह रहे हो उससे शादी कर लो? क्या है ये? हाँ, पहले तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। तुम एक काम करो, तुम कैलाश से ही शादी कर लो। मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, वो मान जाएंगे, और मैं और तुम हमेशा प्यार करते ही रहेंगे। तुमने क्या समझ के रखा है मुझे? हाँ, मैं तुमसे सच में प्यार करती थी, और तुमने क्या किया? सिर्फ यूज किया मुझे। क्या सोचते हो तुम? हाँ, तुम ऐसे यूज करते रहोगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे धोखा देते रहोगे। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं पापा को सब बता दूंगी, पुलिस में लेके जाऊंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गई। मजाक? हाँ, इतने दिनों से जो मजाक कर रहे थे ना, वो मैं समझ नहीं पाई, बट अभी सब कुछ क्लियर है मेरे सामने, और कुछ मजाक नहीं चलेगा तुम्हारा। सजा काटो अब तुम। मेरी बात को सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे, सब कुछ बता दूंगी मैं पापा को। अब मेरे पैर पापा के दुकान के सामने और फिर पुलिस स्टेशन जाके ही रुकेंगे। छोड़ो मुझे। अनु, अनु, अरे रुको तो। अनु, मैडम, उसने मुझे कहा कि वो पुलिस को और अपने बाप को सब कुछ बता देगी। ये सुनकर मैं घबरा गया। मुझे लगा मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने सोचा कि जब ये बात चौधरी साहब को पता चलेगा तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ भी देंगे तो मेरी पत्नी मुझे माफ नहीं करेगी। यही सोच के मैंने उसे मनाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। मैंने उसे काफी समझाया, फिर भी नहीं मानी। वो गुस्से में वहां से निकलने लगी।
अनु मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है, हटो। मेरी बात सुनो। हटो सामने से तुम। मैं आज सब कुछ बोल दूंगी पापा को और पुलिस स्टेशन भी जाऊंगी मैं आज। नहीं मानोगी? नहीं मानोगी? नहीं। नहीं मानोगी तुम? छोड़ दो। छोड़ो। उसका गला दबाने के बाद मैंने अपना हाथ का ब्रेसलेट वहां पे डाल दिया जानबूझकर, जो मेरे कहने पर अनीता ने कैलाश से मांगकर मुझे गिफ्ट किया था। ये ब्रेसलेट गिराने के बाद मैं निश्चित हो गया उसके कत्ल का सारा शक कैलाश पर ही जाएगा। अनीता को भगाने का इल्जाम तो उस पर था ही, और मैंने सोचा इस ब्रेसलेट की वजह से हत्या का इल्जाम उसके ऊपर साबित हो जाएगा और मेरा कहीं भी नाम नहीं आएगा। नाम ना आए इसलिए ब्रेसलेट तुमने रखा, और तुम्हारी इस छोटी सी गलती ने तुम्हें जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया। चाल तो उसने शातिर मुजरिमों वाली चली थी, फिर चाहे वो अनीता के साथ प्यार करने का हो, उसके बाप को धोखा देने का, अपनी बीवी के साथ बेवफाई करने का, या फिर कानून की नजरों में धूल झोंकने का। लेकिन वो एक बात भूल गया कि दिन रात घी का कारोबार करते करते उसके हाथ में लगने वाला घी उसके ब्रेसलेट में भी लग रहा था, और उसी घी ने उसकी सारी पोल खोल दी और वो पकड़ा गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी जबरदस्त प्लानिंग करने के बावजूद भी एक दिन वो पकड़ा जाएगा। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि प्यार जिंदगी, प्यार बंदगी, जिए प्यार में लेकिन रहें प्यार में सावधान। इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।